वेलकम व्यूअर्स। ये वाला वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है मेरे पहले वीडियो का, जिसमें हमने जो ये गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस है, युग्मक जनन, युग्मक बनने की प्रक्रिया है, इसमें हम ऑलरेडी पहले वीडियो में हम ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने oogenesis की समरी और कई चीज़ें उसमें डिस्कस मैं कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो अगर आपको इसको पूरी तरह से समझना है तो आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम अंड जनन की, थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अभी हम इस वीडियो में इस पार्ट 2 या oogenesis डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये सब बातें मैं कर चुका हूँ वहाँ, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ क्या रोल है, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना। ये सब बातें, ये समझी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं oogenesis की, यहाँ से। तो इसमें देखिए, जो है हमने पहले वीडियो में बताया था, oogenesis की जो प्रक्रिया है, अंडजनन की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से शुरू होती है। वो ऑलरेडी जो फीटल लाइफ है, मतलब कि भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो चुकी होती है, ओवरी के अंदर। ठीक है ना। ओवरी के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम से वो शुरू हो जाती है प्रक्रिया। उसमें होता क्या है उस प्रक्रिया में ये होता है कि जो जर्माइनल एपिथेलियम है, जो जनन एपिथेलियम है ना, ओवरी के जो अंदर की लेयर है, उससे वो माइटोटिकली, है ना, और समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे देखिए मिलियंस, मैंने इसकी जो मैंने बताया आपको, ये करीब पहुंच जाती है कितनी, 70 लाख तक हो सकती है, जब पीक पर पहुंचती है इसकी बनने की प्रक्रिया। देखिए बहुत सारे डिवीजन, फटाफट फटाफट बहुत डिवीजन होते हैं। ठीक है ना। तो ये करीब 70 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। जिनको हम गैमेट मदर सेल कह रहे हैं या उगोनिया कह रहे हैं। ठीक है, ये उगोनिया बन गए माइटोसिस, समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक। तो अब क्या होता है, बर्थ पर जो, जब बच्चे का जन्म होता है लड़की का, तो उसमें अराउंड अराउंड जो है 2 से 4, अब ये बुकों में कुछ अलग अलग लिखा है, किसी में 2 से 20 लाख लिखा है, यहाँ पर ये 20 लाख से 40 लाख हो जाएगा, है ना, अगर लाख में बात करें। तो मतलब मान के चलिए आपकी करीब बहुत सारे इसमें जो होते हैं, इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकुल, जिनमें कि क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है ना। प्राथमिक अंडक होता है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि 400 ही जो है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन की अवस्था तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो फीमेल होती है उसमें करीब 45-50 तक या 55 तक जाके वो जो अवस्था आ जाती है, जिसमें कि अंडाणु जो है, ओव्यूलेशन जो है प्रोसेस जो है रुक जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा था, हाँ, तो अच्छा इनका फिर क्या होता है, एक बात ये हो गई ना, कहा तो ये 70 लाख थे, बाद में 2 से 4 लाख रह जाते हैं या 2 से 20 लाख रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और बाकी कहाँ जाते हैं। बाकी को देखो, ये होता है कि ये सब एट्रेसिया कर जाते हैं, मतलब वो धीरे 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 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक खास बात याद रखिए कि नो ओगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, जितने उगोनिया बनने हैं वो बर्थ से पहले बन जाते हैं। ठीक है ना, फीमेल में। उसके बाद जन्म हो जाता है बच्चे का, उसके बाद कोई भी उगोनियन नहीं बनता है। उनका डेवलपमेंट होता है, मेच्योरिटी उनमें आएगी, लेकिन उनमें बनते नए नहीं बनते। ठीक। अच्छा, एक और बात इसमें जरूरी है कि जब भ्रूणीय अवस्था में होती है, फर्टिलाइज में फीमेल, तो वहीं से उगोनिया स्टार्ट हो जाता है उसमें प्राइमरी ओसाइट में बनने के लिए। क्या क्या होता है उसमें, तो उसमें ये होता है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो इसमें ये होता है बिफोर बर्थ, है ना, ये बात ध्यान रखनी है, बिफोर बर्थ प्राइमरी oocyte जो है ना, वो मियोसिस उसमें स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस 1, कौन सा, मियोसिस का पार्ट 1, रिडक्शन डिवीजन का पार्ट 1, अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था होती है। और ये क्या होती है, प्रोसीड अप टू डायकिनेसिस। अगर आपको याद हो, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रोफेज 1 की डायकिनेसिस अवस्था तक जाती है, लेकिन पूरी नहीं होती है, मतलब मियोसिस 1 भी पूरा नहीं हुआ है, और सस्पेंड हो जाती है, वहां पे रुक जाती है, अटक जाती है। ठीक है। और इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि, और इस अवस्था में जो फॉलिकल के अंदर, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर जो oocyte है, उसको हम कह रहे हैं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। चलिए, और अब इस चित्र को देखिए आप, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो क्या हो रहा है, उगोनिया बने और प्राइमरी oocyte बर्थ तक, देखिए प्राइमरी oocyte तक स्टेज पहुंच चुकी है, और पहला डिवीजन भी स्टार्ट हो गया, मियोसिस 1 भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अटक गया है कहां पर, डायकिनेसिस की अवस्था तक अटक गया, मतलब मियोसिस भी 1 भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना, पूरा नहीं हुआ। पूरा कब होता है, पूरा उसमें लग जाते हैं, देखो इतने साल, ये पूरा चाइल्डहुड पूरा निकल जाता है, इसके बाद जो यौना प्रवणता, प्यूबर्टी आती है ना,
तब वो डिवीजन होता है, ठीक है ना। अब उसको अभी देखेंगे, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ वाली अवस्था जो ये पूरा यहाँ हो रहा है, यहाँ एक तरह से इसमें केवल ग्रोथ होती है, तभी हम इसको दूसरी अवस्था, जो ग्रोथ वाली अवस्था है ना, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, ग्रोथ वाली अवस्था यहाँ आती है, ठीक है। तो ये बड़ा होता है, साइज बढ़ता है, इसमें और परिवर्तन होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठा होते हैं, ये होता है, ठीक है। तो इन दिस स्टेज बर्थ द प्राइमरी oocyte आर विद इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये ध्यान रखना, प्राइमरी नहीं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। जब बर्थ हो रही है तो जो प्राइमरी oocyte किसके अंदर है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर है, ठीक, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर है। अच्छा, अब क्या होता है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड फर्दर एट्रेसिया सेल डेथ, कोशिका की मृत्यु हो जाती है, कोशिकाओं की जो जितनी बनी होती है ना, जो एक्स्ट्रा होती हैं वो मर जाती हैं। जो मैंने बताया ना 70 लाख करीब बन रही हैं, या मान लो अगर 2 से 20 लाख भी वो बाहर आई हैं, तो उनमें से अधिकतर तो खत्म हो जाती हैं। प्यूबर्टी तक आते आते कितनी जाती हैं, कितने आते आते करीब, अब बुक्स में उसमें लिखा है, मैं इसको अगला में दिखाता हूँ आपको। तो देखो, जब यौनारंभ होता है ना, तो उसमें बुक्स मेंशन करती हैं कि कोई 40 से 80 हजार, 40 से 80 हजार, कहीं 40 लिखा है, कहीं 80 लिखा है। तो यौनारंभ तक इतने ही प्राइमरी oocyte बच जाते हैं ओवरी में, ठीक है ना, ईच ओवरी में, ठीक है, दोनों 2 ओवरियां होती है ना, तो इतने बच जाते हैं। तो इन्हीं से बाद में, मतलब इन्हीं से लगभग कितने 400 ही का ओव्यूलेशन होना है। अब ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात मैंने पहली स्लाइड में कर चुकी है, ठीक है। चलिए, होता क्या है, देखिए, प्यूबर्टी जैसे ही शुरू होती है ना, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन जब निकलते हैं ना प्यूबर्टी में शुरुआत में, तो उससे क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, जिसके अंदर की प्राइमरी oocyte है, वो डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है ना, वो डेवलप होना शुरू होता है। और होता क्या है कि उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी 15 से 20, है ना, तो मैच्योर होते हैं ईच मंथ, तभी तो साइकिल चलती है, जो 28 दिन वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो चलती है। और उसमें 15 से 20 मैच्योरिटी तक अवस्था में ग्राफिन फॉलिकल वाली अवस्था तक पहुंच के फूट जाते हैं, ठीक है ना, फूटने लायक तैयार हो जाते हैं, ठीक है। छूटता तो एक ही है, लेकिन अल्टीमेटली एक ही जो है फुल मैच्योरिटी का होता है, और वही अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है ना, अंडाणु को छोड़ता है फेलोपियन ट्यूब में। अच्छा, अच्छा, इसको देखने के लिए अगर आपको दिमाग में पिक्चर बनानी हो ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की अवस्था जो है, ये यहाँ तक की अवस्था है, ये सारी कहाँ हो रही है, ये बर्थ से पहले हो रही है। आपको ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte मिल गया है, उसके बाद अब बर्थ हो गई, है ना, और बर्थ के बाद ये स्टेजेज आती हैं जिनमें हम अर्ली प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं, फिर हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर चढ़ गई है, अब देखिए सारी ग्रेनुलोसा की लेयर में चढ़ जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एंट्रम, माने कि ये गुहा बननी शुरू हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक, और ये फाइनली ग्राफिन फॉलिकल बनता है, और ये यहाँ से अंडा छूट जाता है, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ, जो ये पिक्चर है, इस डायग्राम को आप देखिए और जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको बात समझ आएगी। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, हो रहा है ग्रेनुलोसा सेल, है ना, जो ऊपर के सेल है, उसमें एक जोना पेलुसिडा ट्रांसपेरेंट जोना पेलुसिडा की लेयर भी आ जाती है, और न्यूथिका लेयर एक्सटर्ना इंटरना वाली भी बन जाती है। और इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें देखिए प्राइमरी जो फॉलिकल है ट्रांसफॉर्म हो जाता है धीरे धीरे, किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, देख रहे हैं, प्राइमरी अर्ली था ये, इसमें फिर यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल बना जिसमें मल्टी लेयर हो गई ग्रेनुलोसा की, उससे बाद वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी का अगर पहचान है, थोड़ा बुक्स में इसमें कई टर्चरी सेकेंडरी कंफ्यूजन जरूर होता है, लेकिन यहाँ देखिए कि सेकेंडरी वो है जिसमें आपको एंट्रम मिलने लग जाती है। और सेकेंडरी में एक इंपॉर्टेंट घटना भी होती है, वो क्या होती है, एंट्रम माने गुहा, ठीक है ना, ये देखिए बहुत सारी गुहाएं दिख रही हैं, बाद में ये सब जुड़ जाती हैं, और एक मुख्य गुहा, एक बड़ी सी गुहा, ये वाली गुहा, या ये बनी जाती है, ये एंट्री चैम्बर सा बन जाता है, इसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। तो एट स्टेज द प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है, तो मियोसिस भी होता है साथ साथ में। जो मियोसिस 1 जो अटका हुआ था, कहाँ, ध्यान कीजिए, बर्थ पर, बर्थ में इससे पहले वो अटका हुआ था, अरेस्ट हो रखा था, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कहाँ कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर जाकर, ये लिखा है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, कहां पर, सेकेंडरी फॉलिकल की जब अवस्था पहुंच रही होती है, तो ये जनरली मियोसिस 1, है ना, जो डाइकिनेसिस में अटका हुआ था, ये भी पूरा हो जाता है। तो इससे क्या बन जाता होगा, क्या बन जाता होगा बताइए, इसमें बनेगा आपका, हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना,
एक पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा एक द्वितीय अंडक या सेकेंडरी oocyte बनेगा। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं साथ साथ में, क्योंकि देखिए हम यहाँ दोनों चीज देख रहे हैं, है ना। फॉलिकल में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसकी बाहर की कवरिंग है, उसमें भी क्या परिवर्तन, हम साथ साथ उसको देख रहे हैं। हम हार्मोन भी हम देख चुके हैं, तभी हम इसमें थोड़ा डिटेल जा रहे हैं। देखिए तो थीका लेयर्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं सेकेंडरी oocyte में, करीब हम बात कर रहे हैं अभी सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, आउटर एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। वैसे ये प्राइमरी जो oocyte के या प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में ही आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से नजर आती हैं कहाँ पर, सेकेंडरी फॉलिकल वाली स्टेज में, सेकेंडरी ये फॉलिकल वाली स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल वाली स्टेज में ये नजर आने लगती हैं, किसके ऊपर, इसके ऊपर, जो प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुला पेरिस्टा, पेरिस्टा के ऊपर फिर ये इसे ग्रेनुलोसा एक्सटर्नल और इंटरनल थीका, ठीक है ना, ये भी आपको नजर आती है। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, वैसे ये थोड़ा सा इसमें मैंने लिख तो दिया, ये बुक्स में मेंशन है कि ऐसा नहीं है कि देखिए अब ये क्या हो रहा है ना, ये जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है ना, अक्सर में ये होता है कि ये वाला प्रोग्रेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसे ही याद रखना है, ये प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बिल्कुल उसका इंतजार करते हैं कि बस तब प्यूबर्टी आएगी और तभी ये अर्लियर प्राइमरी और फिर सेकेंड ये बनेगा। इसमें कुछ स्टेज तक पहुंच जाता है ना। जरूरी नहीं है कि ये जो प्री एंट्रल है और अर्ली एंट्रल स्टेज तक, है ना, इन्फेंसी जो बचपन होता है गर्ल चाइल्ड का, उसमें भी ये थोड़ा बहुत, है ना, मतलब बन रहे होते हैं, मेच्योर कुछ कुछ हो रहे होते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन जैसी प्यूबर्टी आती है बहुत तेजी से होता है, बस ये वाली बात है, तब ये बहुत ही विगरस ढंग से होता है। तो मैंने अभी बात करी आपको कि जो उसमें मियोसिस 1 होती है, और मियोसिस 1 के जरिए क्या मिलता है, 2 सेल बन जाती हैं, हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड सेल मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो था द्विगुणित था सेल, तो द्विगुणित में जब विभाजन हुआ, है ना, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो लार्ज हैप्लॉइड सेल, देखिए लार्ज में वगैरह हो, इसे बोलते हैं सेकेंडरी द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सेल मिलता है, ठीक। ये हमने अगर देख लिया है ना, हमने पहली स्लाइड में देखा होगा कि दो बनते हैं, एक बड़ा सेल होता है, एक छोटा होता है। इसको हम कहते हैं कि द्वितीय पिंडक या पोलर बॉडी, पोलोसाइट, और इसको हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte बड़ा इसलिए होता है, ये सारा ना, सारा जो प्राइमरी oocyte से ये डिवीजन होके आता है, सारा इसके अंदर जाता है। एक्चुअली क्या है, इसका सिग्निफिकेंस, ये इसके बड़ा होने का राज ये होता है कि ये एक्चुअली ये फुल तरह से, पूरी तरीके से इसको पोषण देना चाहता है, इसीलिए ये छोटा जाता है और सब कुछ इसके अंदर चला जाता है, मटेरियल, पूरा भोजन यही खा जाता है, ठीक है। जिससे कि एक अंडा जो है पूरी तरह से अच्छे ढंग से, जितना अच्छा हो सके वो अंडा हो, उसके अंदर फूड मटेरियल हो, तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक। अच्छा सेकेंडरी फॉलिकल तक ये बात आ चुकी थी। अब सेकेंडरी फॉलिकल अब धीरे धीरे किसमें बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में। कहाँ हो रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक, ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाता है। और साथ साथ फिर क्या होता है, जैसे ग्रेफियन वाली स्टेज में क्या होता है, एक बार खास बात है होती है, वो ये होती है, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर है ना, सेकेंडरी oocyte में फिर एक और कौन सा डिवीजन होना है, मियोसिस 2, अर्धसूत्रीय विभाजन की जो दूसरी अवस्था है वो पूरी होनी है या शुरू होनी है, यहाँ पे शुरू होती है वो, ठीक है ना। सेकेंड हाफ ऑफ द रिडक्शन डिवीजन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल की अवस्था में पहुंचने पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल की अवस्था जब पहुंचता है तो मियोसिस 2 प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सेकेंडरी oocyte जो है अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होता है, और इस अवस्था में, ठीक है ना, इस वाली अवस्था में, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिख रहा है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होता है, खत्म नहीं। ये वाली मैंने बताया था, दोनों डिवीजन यहाँ पे लंबा खींच जाते हैं, लेकिन ये वाला इतना लंबा नहीं खींचता, लेकिन ये यहाँ भी, लेकिन पूरा नहीं होता। देखिए डिवीजन स्टार्ट होता है बिफोर ओव्यूलेशन, है ना, अंडोत्सर्जन अभी हुआ नहीं, अभी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही है, अभी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही है, और सेकेंडरी oocyte में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ अटक जाता है, कहाँ अटक जाता है, मेटाफेज 2। याद है आपको, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मेटाफेज 2 में जाके ये अटक गया, सस्पेंडेड हो जाता है। कब तक सस्पेंडेड रहेगा, जब तक कि शुक्राणु से इसका मिलन नहीं होता, ठीक है। चलो तब तक आगे देखते हैं ग्राफिन फॉलिकल में क्या हो रहा है। अब ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है, इसको धीरे धीरे ग्राफिन फॉलिकल में वृद्धि होती है और उसमें इस तरह के कुछ परिवर्तन होते हैं, जिससे कि वो ओवरी की सतह पर आ जाता है और वहां से छूट जाता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन, जो कि 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। तो वो हम अभी देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पर ये ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन होता है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है
ठीक है ना, जो कि इसमें अटका हुआ ये बाहर छूट जाता है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें लास्ट में ये कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। हमने देखा था फेलोपियन ट्यूब में होना है एम्प्यूला रीजन में। वहां पर क्या होता है, अगर इसको अगर अगर स्पर्म के साथ इसका मिलन होता है तो ये सेकेंडरी oocyte वहां पर क्या करता है, मियोसिस 2 को कंप्लीट करता है। मियोसिस 2 तब कंप्लीट, देखिए शुरुआत तो यहाँ हो गई थी बिफोर ओव्यूलेशन, लेकिन मियोसिस 2 का जो अंत है, एंड कहाँ होता है, तब होता है जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो ये जाता है यूट्रस में और बाकी फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है ना, जाता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में नष्ट कर दिया जाता है यूट्रस के जरिए। ठीक है ना, यूट्रस में जो आपने बोला ना लाइनिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ी है हमने, तो उसमें ये लाइनिंग टूटती है और वो शायद ब्लड के साथ वो बाहर आता है, बेकार हो जाता है। ठीक है ना, तो देयर इज, अगर स्पर्म मिल गया और कहां पर, एम्प्यूला रीजन में, एम्प्यूला रीजन में उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होता है उसमें डिवीजन दूसरा हो जाता है और उससे क्या बनता है, हैप्लॉइड अंडाणु, अगुणित एक अंडाणु बन जाता है, ओवम बनता है और दूसरी पोलर बॉडी बन जाती है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर पोलर बॉडी जो है ये इनका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नष्ट हो जाती है। ठीक, अच्छा चलिए फिर, थैंक यू, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।